दोस्तों नमस्कार। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे करीबी पार्टी है या सहयोगी है, ईडी, वो ईडी नोटिस का खेल खेल रही है। आपको पता है कि देश के कितने सारे ऐसे लोग हैं विपक्ष के जिनके पास ईडी अपनी नोटिस लगातार भेजती रहती है, और जब चुनाव आते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री को कह लीजिए तेजस्वी यादव को 3-3, 4-4 नोटिस भेज चुके हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 7 नोटिस भेज चुकी है। और अब जो हम चर्चा करने वाले हैं आज, वो अरविंद केजरीवाल को लेकर करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आज चौथी नोटिस जारी किया है, 4th नोटिस ईडी का, और जारी करके अरविंद केजरीवाल को ये कहा गया है कि आप जो है 18 जनवरी को हमारे समक्ष पेश हुई है, हम आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। और मामला वही है, शराब नीति घोटाले को लेकर के। और इसके पहले ये जो चौथी नोटिस है, इसके पहले 3 नोटिस ऑलरेडी ईडी ने भेज चुकी है केजरीवाल साहब को। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 2 नवंबर को, फिर 21 दिसंबर को, और फिर तीसरी जो नोटिस थी वो 3 जनवरी को। और ईडी के इन सभी नोटिस पे पेश होना तो बहुत दूर की बात है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही मजबूती के साथ इन ईडी के नोटिस को ही अवैध, गैरकानूनी, इलीगल करार दे दिया, और ये आरोप लगा दिया भारत सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, कि ये सभी जो ईडी के नोटिस हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, और राजनीतिक लाभ के लिए नरेंद्र मोदी हम जैसे लोगों को, विपक्ष के लोगों को परेशान करना चाहते हैं ईडी के माध्यम से। इतना बड़ा आरोप इन्होंने ईडी के ऊपर लगा दिया। आज जब नोटिस इनको दिया गया, चौथा नोटिस, तो इस संदर्भ में जो आम आदमी पार्टी की नेता है जैस्मीन शाह, उनका कहना है कि कथित शराब घोटाले की जांच पिछले 2 साल से जारी है, लेकिन अब तक ईडी ने सबूत के तौर पर कुछ बरामद नहीं किया है। तथाकथित शराब घोटाले की जांच फर्जी है। इस मामले में जांच पिछले 2 वर्षों से जारी है, और ईडी ने 500 से अधिक गवाहों से पूछताछ की है और 1000 से अधिक छापे मारे हैं। सोचिए आप। लेकिन अब तक सबूत के तौर पर 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने और चुनाव प्रचार करने से रोकने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है। आप ध्यान दीजिए कि एक तरफ तो इसमें मोदी जी के ऊपर हमला भी किया गया है कि किस तरीके से वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के लिए, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का भी जिक्र किया गया है। तो ये भी इशारा करता है कि नहीं, सब लोग जो है वो साथ हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसी बीच में आज दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल हैं उनकी, और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और साथ में राहुल गांधी जी की मीटिंग भी हुई है। और इस मीटिंग में इन लोगों ने दिल्ली के अंदर और पंजाब में, जहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इन दोनों ही जगहों पर सीट शेयरिंग को लेकर के और बातचीत भी हुई है, और केसी वेणुगोपाल भी वहाँ पर उपस्थित हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हिलने वाला कोई नहीं है। चाहे आप ईडी की 4 नोटिस भेजें, चाहे 14 नोटिस भेज दें, लेकिन कोई भी टस से मस नहीं होने वाला है विपक्ष का नेता। और एक और भी बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि बहुत से लोगों के दिमाग में आ सकता है कि जब नरेंद्र मोदी के पास इतना ताकत है, सारा सिस्टम इनकी मुट्ठी में है, इनके इशारों पर सब कुछ चलता है, तो आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करवाने में? 1 मिनट का तो काम है, 4-4 नोटिस देने की क्या ज़रूरत है? फटाक से जाकर गिरफ्तार करवा देना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी? इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और उसके पीछे बड़ी वजह वो इंडिया अलायंस है। ऐसा लगता है, ये संभावना है, प्रतीत होता है कि
नरेंद्र मोदी या अमित शाह ये जो हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। जब तक कहते हैं ना कि जब तक सांस है तब तक आस है, एक कहावत कही जाती है। तो ये लोग इस उम्मीद में हैं कि हो सकता है कि भैया केजरीवाल साहब मान जाए, हो सकता है कि मान जाए, हो सकता है कि मान जाए और इंडिया अलायंस से बाहर आ जाए, इंडिया अलायंस से खुद को अलग कर ले, हमारे साथ मिल जाए। इस उम्मीद में हैं ये लोग, मोदी जी और अमित शाह, और इसीलिए डिले कर रहे हैं कि जब तक ये उम्मीद है तब तक डिले करो भैया। गिरफ्तार करना तो एक दिन का काम है, लेकिन जिस दिन इनको ये लग जाएगा, पक्का एकदम लग जाएगा कि भैया अब ये मानने वाला नहीं है केजरीवाल, ये हमारे पाले में नहीं आएगा, उसी दिन इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार नहीं होंगे, गिरफ्तार होंगे, लेकिन डिले किया जा रहा है जानबूझ करके कि भैया क्या पता डर चाहे या कुछ मान जाए, समझ रहे बात को, इसीलिए डिले किया जा रहा है। लेकिन दूसरे तरफ केजरीवाल साहब हैं कि एकदम सीना चौड़ा करके खड़े हैं कि भैया तुम चाहे 4 नोटिस भेज दो, चाहे 40 नोटिस भेज दो, हम तो तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। और इसके पीछे एक और बहुत बड़ी वजह है, नरेंद्र मोदी की जो राजनीति करने का जो तरीका है ना, वो सबसे बड़ा वजह है कि ये लोग डर नहीं रहे हैं। कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि वो डरना ही छोड़ दे या उसके अंदर का डर ही ख़त्म हो जाए। तो ईडी और सीबीआई के नाम पर नरेंद्र मोदी ने इतना डरा दिया इन लोगों को कि अब इन लोगों के अंदर डर ख़त्म हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, इनको पता है कि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति करने का तरीका है वो ऐसा है कि वो क्षेत्रीय दलों को तोड़ देना चाहते हैं। आपको ये चीज़ भली भांति पता है कि किस तरीके से तमाम जो बीजेपी के सहयोगी दल थे बड़े, वो सब के सब जो हैं बीजेपी से अलग हो चुके हैं। और खुद जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने कह दिया था खुलेआम तौर पे कि हम क्षेत्रीय पार्टी को ख़त्म कर देंगे। तो बीजेपी के साथ जाने में किसी की भलाई नहीं है। और दूसरी तरफ जिस तरीके का ये राजनीति कर रहे हैं, ये किसी को टिके नहीं रहने देना चाहते हैं, सबको ख़त्म कर देना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी रहेंगे और बीजेपी रहेगी। ये सब जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इन पार्टियों को एकजुट करने में सक्षम है, और इन्हीं वजहों से ये सब जो है एकजुट हैं। और इसीलिए इनके ईडी का कोई भी असर इन पार्टियों पर अब नहीं हो रहा है, इन नेताओं पर अब नहीं हो रहा है। आप 2, 4, 10, 20, 50 जितना नोटिस भेजना है भेज दीजिए, पकड़ करके जेल में डालना है डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम आपके सामने झुकेंगे नहीं, आपसे डरेंगे नहीं। राहुल गांधी कहते हैं ना कि डरो मत। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।